जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये मेरा वीडियो है कि जो आजकल हम सनातन धर्म पे है, अगर हम और ये वीडियो मंदिर में बनाने का मकसद यही है कि लोग सनातन धर्म समझें, अपने बच्चों को वेदों के बारे में ज्ञान दें, वेदों के बारे में बताएं और शिक्षा दें, चंदन लगाएं माथे पर और रोज़ उनसे पूजा पाठ कराएं बच्चों से। आप बच्चों को डिस्को लेके जाते हैं, बच्चों को वो करते हैं, तो बच्चों को आप रोज़ गीता का ज्ञान दें, रामायण पढ़ाएं और अपने बच्चों को ज्ञान दें कि वो सनातनी हैं। ईसाई धर्म और सिख मुस्लिम धर्म मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो शुरू से अपने बच्चों को उसके बारे में उनकी ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो शुरू से अपने बच्चों को उसके बारे में ज्ञान देते हैं। तो हमें जो हम बच्चों को अपने जो शास्त्र हैं उनके बारे में ज्ञान दें और उनको सनातनी धर्म हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र बना दें, सिर्फ व्हाट्सएप पे और फेसबुक से करने के लिए नहीं है और आप बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान दें। और ये जो दोहा है, सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सीधे कीजिए जग में काज। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम कीजिए कृपा करे हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती, जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र को गौ संतंजन भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीश, मौघर सुख संपत्ति खरो देख शुभाशीष। इसका ये अर्थ है कि आप इसमें सारे देवी देवताओं का आ गया है, सरस्वती, श्री राम, कृष्ण। हर युग में लोगों ने अगर आप कहेंगे कि हर युग में राम ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, विष्णु का अवतार राम थे, त्रेता और द्वापर में युग में जन्म लिया। लेकिन अगर हम बच्चों में विष्णु के बारे में, राम के बारे में बताएंगे तो कृष्ण में तो आधे से 75% बच्चों को यही नहीं पता है कि विष्णु के अवतार राम थे या राम के अवतार कृष्ण थे। जबकि एनसीईआरटी सिलेबस में क्लास 6 में रामायण पढ़ाया जाता है, 7th में महाभारत, लेकिन बच्चे उतना सूक्ष्म रूप से ज्ञान नहीं करते हैं। वही उनको हर गाना याद रहता है जो बॉलीवुड, एकदम फर्जी बॉलीवुड जिसने हमारी संस्कृति को पथभ्रष्ट कर दिया, उसका गाना याद रहता है। और जो हमारे देवी देवताओं का हमेशा मजाक उड़ा है, वो पीके में जो बुरी तरह से मजाक हुआ उसको इतनी ज़्यादा मेगा हिट कर दिया गया लोगों ने। तो मुझे इससे ये समझ से बाहर है। देवी देवता का अपमान, आपको किसने हक दिया कि हमारे देवी देवताओं का अपमान करें? तो ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति, अपने उसको जानें, तभी हम सनातनी कहलाएंगे। अगर हम हिंदू संस्कृति और सनातनी कह देते हैं तो ये कहने मात्र और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे स्टेटस डाल देने से उसको आत्मसात करना पड़ेगा। हमें बच्चों को उसका ज्ञान देना पड़ेगा, तभी हम सनातनी और हिंदू कहलाएंगे। और इस जो मैंने अभी दोहा पढ़ा था उसका आप सूक्ष्म कीजिए कि हर प्रभु हमारे आसपास है, हमें उसको समझना होगा और हमें अच्छे कर्म करने होंगे, सद्गुण अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को अपने अंदर को उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, उस चीज़ को हम आत्मसात कर सकते हैं। जब तक हम अपने अंदर सत्कर्म और सद्धर्म नहीं लाएंगे तब तक नहीं। और अपने धर्म की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। धर्म की रक्षा कीजिए आप है। और आप अगर सनातनी हैं हिंदू राष्ट्र में, और हमारे हिंदू राष्ट्र में इतने लोगों ने आक्रमण किया, इतने लोगों ने वो किया, तो इसका मुख्य कारण था कि हम अपने पथभ्रष्ट हो गए अपने धर्म से, हम अपने धर्म का मान न रख सके। और जब हम अपनी देवी माँ का और अपने गुरु का और अपने जो देवताओं का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो उस देश को गुलाम होना निश्चित है। तो जब तक हम अपने देवी देवताओं का सम्मान करेंगे, उनसे अच्छे गुणों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, तभी है। हमने प्रकृति से कुछ छेड़छाड़ की, पशु पक्षी को मारा, तो देवी देवता हमसे क्या प्रसन्न होंगे? हम अपनी गीता को, रहस्य को समझें। और माता रानी की सवारी शेर है, हम शेर को मार देते हैं बस अपने चंद शिकार करने के चलते में। तो ये कहाँ का धर्म है? आप देख लीजिए ना, चूहा गणेश जी की सवारी है, शेर माता रानी की है,
उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी है। तो पशु पक्षी आखिर देवताओं ने अपनी पशु पक्षी को क्यों चुना अपनी सवारी में? क्योंकि पशु पक्षी प्रकृति से बहुत कनेक्टेड हैं और पशु पक्षी के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। अगर मानव का अस्तित्व पशु पक्षी पे नहीं है, हम अपनी गाय का दूध पीते हैं तो वो कौन है? पशु है। और लेकिन हम उसी को गाय को काट के खा जाते हैं। और मुस्लिम समुदाय और ये सब पे हम तोहमत लगाते हैं, लेकिन कम हिंदू भी नहीं है, वो भी गाय को काट जाते हैं। तो गौ की रक्षा करना हमारा नैतिक धर्म होता है। अब मैं आपको एक और दोहा सुनाऊंगा कि वन में दावा ना लगी चंदन वृक्ष जरात, वृक्ष कहे हंसा क्यों ना पंख खोल उड़ जात, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। मतलब आप समझिए कि पहले हमारा प्रारब्ध पहले ही से रच जाता है। जब हम माँ के कोख में आते हैं हमारा प्रारब्ध रच जाता है, उसके बाद हमारा शरीर रचा जाता है। तुलसी माथा मोह फसा पानी धीरे अधीर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वंशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर, मन मोह आसक्ति तजी बनो अध्यात्म आक्राम, द्वंद मूल सुख दुख रहित पावन अव्यय धाम, तामे तीने नरक के द्वार काम क्रोध मद लोभ, इन्हें त्याग जिन्हें मिलत आत्म सुख बिन छोम, सब धर्मों को त्याग कर मां शरण गति धार, सब पापों से मैं तेरा करूं शीघ्र उद्धार, यह गीता का ज्ञान है सब शास्त्रों का सार, भक्ति सहित जो नर पढ़ ले आत्म उद्धार, गीता के सम ज्ञान नहीं मंत्र ना रहे प्रेम रे आन, शरणागित सम सुख नहीं देव न कृष्ण समान, अमृत जो संतोष का हरि से ध्यान लगाए, सत राख संकल्प मन विचार मिले जहां आए, मन चाहिए यह सब कामना आपो ही पूर्ण होए, निश्चय रखो भगवान का पल में दुख खोए। तो आपने इस दोहे का सार सजा कि अगर हम सद्धर्म सत्कर्म अपनाते हैं तो हमें देवताओं का सानिध्य मिलता है। और अगर हम अपने मन में संतोष लाते हैं, हम अपनी तृष्णा को त्याग देते हैं, क्योंकि हम आजकल पैसे में कमाने में इतना पीछे हो गए कि हम मतलब पीछे भागते हैं कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे रहे हैं, हम राष्ट्र के प्रति सोच नहीं रहे हैं, हम राष्ट्र गया भाड़ में, उनके पास पैसा आना चाहिए, इसी सब में हम चले गए। क्या हुआ? कोरोना काल में लोगों को दिख गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आत्म सुख बहुत जरूरी है, अगर हमारे अंदर आत्म सुख नहीं है, अगर हमारे अंदर संतोष नहीं है, तो हम जीवन में कुछ भी नहीं पा सकेंगे। और हमारी संस्था हमेशा ये कोशिश करती है लोगों के दुख को दूर करे, लोगों को कष्टों को दूर करे, और हम अपने धर्म के प्रति, हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि राष्ट्र और धर्म से बड़ा कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मंदिर में यही कारण है कि आप लोग को ये सजग करना कि आप अपने राष्ट्र के प्रति सोचें, अपने धर्म के प्रति सोचें। गीता में जो लिखा है उसको आत्मसात करें, गीता को पढ़ें, गीता के सूक्ष्म चीजों को जानें, तभी होगा। कृष्ण ने महाभारत क्यों कराया? जब देखा उन्होंने अधर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला हो रहा है तो उन्होंने अवतार लिया, और कल की अवतार होना ही है, और कल की अवतार बहुत दूर नहीं है। लोग कहते हैं कि कलयुग इतने लाख है, तो वो सब चीजें बेकार की चीज है, कल की अवतार होना ही होना है। और भृगु संहिता में श्री गणेश जी ने पूरा आत्मसार करके दिया है कि मनुष्य के जो कर्म ही होते हैं वो जाते हैं, मोक्ष और पुनर्जन्म, ये दो चीजें हैं। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मेरा वीडियो बनाने का यही कारण है कि अपने आप धर्म के प्रति जागिए, अपने राष्ट्र के प्रति जागिए, तभी आपको आत्मसंतोष मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के प्रति नहीं जागता है, राष्ट्र के प्रति नहीं सोचता है, उसका बेड़ा गर्क होना निश्चित है। और आपने दोहे में उसका सार सोच समझा, उसको जानिए कि मतलब क्या है। अगर हमारे जो इतने महान गीता में जो चीज़ें लिखी हैं उसको समझिए, उसको करिए। सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक में पोस्ट डालने से नहीं होगा, उसको अपने जीवन में आत्मसात भी कीजिए, तभी होगा। मैं अपने जीवन में चीज़ें को आत्मसात करता हूँ तब ज्ञान है, और किसी को भी ज्ञान देने का वो अधिकार ही नहीं है जब वो अपने जीवन में वो चीज़ आत्मसात नहीं करे। जब हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं चीज़ें,
तभी हमें वो चीज़ें आत्मसंतुष्टि मिलती है और तभी हमें संतोष मिलता है। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। और जो लालसा होती है, जो हमारा लालच होता है, उससे बड़ा कोई दुख नहीं। अगर हम अपने अंदर लालच और असंतोष की भावना को पन पाएंगे तब नहीं। हमें अपने अंदर के आत्मबल को जगाना होगा और अपने देश के प्रति सोचना होगा। देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है, ये जान लीजिए। अगर जो अपने देश का नहीं हुआ वो प्रभु का नहीं हुआ। आप मंदिर में दिया जला लें, आप कितने भी दान पुण्य कर लें, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति आप समर्पित नहीं रहे तो आपका कोई भला होना नहीं है। ईश्वर आपका भला नहीं करेगा। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं था दुर्योधन, तो उसका वध हो गया, वो एकदम बुरी मौत मरा। और जहां तक अर्जुन जो कृष्ण के सानिध्य क्यों पाया, क्योंकि उसके मन में संतोष था और वो प्रभु को पाया। और जब दुर्योधन से पूछा गया कि तुम हमारी पूरी सेना लोगे क्या मुझे लोगे, तो वो सोचा कि ये क्या करेंगे, मैं सेना लूंगा। और अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। तो आपने देख लिया महाभारत के युद्ध का परिणाम। तो आज भी जो महिषासुर, बकासुर, ताड़का, जो हमारे नेता महिषासुर के रूप में मौजूद है, ताड़का के रूप में मौजूद है, तो उनका वध तो होना जरूरी है, निश्चित है, क्योंकि उनके अंदर संतोष नहीं है। वो असंतोष की भावना और राजनीति की लालसा, कुर्सी की लालसा उनको पाप करने पे मजबूर हो गई। आप किसी भी नेता का देख लीजिए, बुरा जिसने भी बुरा किया है उसके दुर्दिन बहुत हुए हैं, तड़प तड़प के वो मरा है। तो आप ऐसे जीवन में अपने कोई ऐसे काम मत कीजिए जिससे आपको असंतोष पैदा हो और आप बुरे काम के लिए प्रेरित हों। और अपनी गीता, अपनी रामायण को पढ़िए, जानिए, उसके रहस्य को जानिए, उसको चीज को समझिए, तभी आप एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर पाएंगे।